आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा होगा चैप्टर लाइट का क्लास 10th के लिए, उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग जो कोई भी हमारे व्हाट्सअप से ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। वो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार कंटिन्यूसली वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम उसका सॉल्यूशन लगातार दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो न्यू है हमारे चैनल पे, अगर वो हमारे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हुए हैं तो जो आपका व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा रिस्पेक्टिव क्लास में। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया गया था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते किसको थे, तो एक बार रिकॉल करा देते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन एनी सरफेस इन द सेम मीडियम, उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन बोलते थे। रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स दो टाइप्स का होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन आपका स्टूडेंट्स होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर स्टूडेंट्स इसी को दूसरे वर्ड्स में बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक एक करके समझिए स्टूडेंट्स। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? स्टूडेंट्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, व्हेन अ पैरेलल रे ऑफ लाइट समझते स्टूडेंट्स, रेज ऑफ लाइट और अ बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। अब बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारे रेज ऑफ लाइट अगर कलेक्टेड वे में आपके पास आ रहे हैं, कहाँ से, सोर्स ऑफ लाइट से। कहने का मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर आपका ये सन है, ठीक है, और इस सन से अगर मान लीजिए आपके बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आपके क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो ये जो कलेक्शन ऑफ आपके रेज ऑफ लाइट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बीम ऑफ लाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? बीम ऑफ लाइट। बट अगर मान लीजिए कि कोई भी एक सिंगल रेज ऑफ लाइट आए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका क्या कहलाता है, रे ऑफ लाइट। कलेक्शन है तो बीम, सिंगल रेज ऑफ लाइट है तो आपका क्या कहलाता है, रे ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो वो आपका क्या था, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि व्हेन अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट या फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी प्लेन सरफेस या फिर रेगुलर सरफेस। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या आपका रेगुलर सरफेस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपका ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है जो आपका क्या है, ओपेक है, क्योंकि स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन तभी होगा जब आपका क्या हो, ओपेक ऑब्जेक्ट हो। व्हेन अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट या फिर बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन सरफेस, क्लियर स्टूडेंट्स, क्या, प्लेन सरफेस और रेगुलर सरफेस, इट रिफ्लेक्ट बैक। ये तो आपका फॉल किया स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हुआ, फॉल किया। इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम पैरेलली। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या हो जाएगा आपका, अगर ये पैरेलली फिर से क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक किया, दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये पॉसिबल कब है स्टूडेंट्स, जब आपका जो सरफेस हो वो क्या हो, प्लेन हो, अप्स एंड डाउन्स उसमें ना हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या देखें, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, व्हेन अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी अनइवन सरफेस। ओके, एक सर अनइवन सरफेस मिलेगा कहाँ से स्टूडेंट, आपको मिल सकता है, आपने फ्लो ऑफ करंट देखा होगा वाटर का, लाइक दिस। अगर आप देखिए तो आपके जो फ्लो ऑफ करंट होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, पानी का करंट जो है अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन। अगर वहाँ पे आप पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स कराते हैं, यहाँ पे फॉल किया, या आपका यहाँ फॉल किया, दिस वन एंड दिस वन, तो स्टूडेंट्स आप ये देखिएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये जब कभी भी आपका रिफ्लेक्ट करेगा तो अनइवन तरीके से आपका क्या करेगा, रैंडमली रिफ्लेक्ट करेगा। ये इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, ये हो सकता है इधर जाए, या आपका क्या जाए, इधर जाए। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट, व्हेन अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी अनइवन सरफेस, इट रिफ्लेक्ट नॉन पैरेलली, मतलब आपका इधर उधर
जिगजैग मूवमेंट में अगर रिफ्लेक्ट करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि टर्म्स क्या क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्ट। आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है स्टूडेंट्स? ऐसे तो ऑब्जेक्ट एनीथिंग अराउंड अस, जो भी हम लोग के आसपास है, जितने भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास, दे आर नोन एज ऑब्जेक्ट। बट इन केस ऑफ लाइट, अगर आप चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आपका वो ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच गिव्स यू लाइट of their own or reflected rays of light। कहने का क्या मतलब स्टूडेंट्स, आपको वो सारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे जो कि आपको क्या करते हैं, रेज ऑफ लाइट देते हैं। या तो उनके पास खुद का लाइट हो, फॉर एग्जांपल कैंडल के पास खुद का अपना लाइट है। क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरा क्या कि रिफ्लेक्ट होने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इस जो हम लोग आई चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस पेन को हम लोग कैसे देख रहे हैं, तो इस पेन को कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ लाइट से रेज ऑफ लाइट इस पेन पे फॉल करता है, देन आफ्टर रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट टू आवर आइज, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आ रहा है, तभी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो रेज ऑफ लाइट कहाँ से मिल रहा है, इस ऑब्जेक्ट से मिल रहा है, या तो वो आपका क्या रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हो या फिर क्या हो, खुद का। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते, इस तरह के जो भी आपके हैं सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे क्या आपका इमेज। इमेज क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले इमेज के बारे में समझिए कि इमेज क्या होता है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इमेज जो आपका क्या है स्टूडेंट्स, एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट और द इंटरसेक्टिंग रेज ऑफ लाइट विच वी गेट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इमेज कितने तरीका होता है, दो तरह का इमेज होता है। आपको स्टूडेंट एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इमेज जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है वर्चुअल इमेज और दूसरा होता है आपका स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज। स्टूडेंट्स, एक आपका वर्चुअल इमेज और दूसरा क्या, रियल इमेज। स्टूडेंट्स समझिएगा ध्यान से, रियल इमेज किसको बोलते हैं और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। रियल इमेज कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जो आपको स्क्रीन पे नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप अपने घर के मिरर के सामने अगर आप खड़े हैं तो क्या आपका जो इमेज है वो आपके स्क्रीन पे बन रहा है, मिरर के स्क्रीन पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। वो आपका कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के क्या, पीछे। तो इस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो ये आपका आ जाएगा इमेज। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर या किसी भी तरह का मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्लियर स्टूडेंट्स। जो इमेज फॉर्म होता है आपका प्लेन मिरर के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, आपका रियल इमेज। रियल इमेज किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, समझिएगा। द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जो आपके स्क्रीन पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने स्कूल में प्रोजेक्टर का यूज़ किया होगा, प्रोजेक्टर से आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा। दैट इमेज विच इज़ फाउंड ऑन द स्क्रीन ऑफ योर बोर्ड बाय द प्रोजेक्टर इज नोन एज, आपका क्या होता था, रियल इमेज। दूसरा एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, सिनेमा हॉल आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे जो इमेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रियल इमेज बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, कहाँ पे फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म्ड ऑन बोर्ड बाय प्रोजेक्टर। या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, इमेज इन सिनेमा हॉल।
है ना स्टूडेंट्स। तो ये दोनों जगह पे जो आपका इमेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रियल इमेज बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट, पहला। सेकेंड बेसिस इज दैट स्टूडेंट्स व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, हम लोग वहाँ पे क्या देखेंगे, कभी कभी जो आपके एक्चुअल रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगे और वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ज़्यादातर वो आपका होगा आपका क्या, लेंस के फॉर्म में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रियल इमेज कहलाएगा। बट इन केस ऑफ आपका मिरर, या तो वो आपका कनकेव मिरर हो, प्लेन मिरर हो, या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, आपको एक्चुअल रेज ऑफ लाइट जाके क्या करते हैं, ज़्यादातर केसेस में आपको टकराते नहीं, खास करके आपका केस में प्लेन मिरर। कुछ ऐसे भी कंडीशन है जहाँ पे एक्चुअल रेज ऑफ लाइट जाके टकराएंगे। तो अगर एक्चुअल रेज ऑफ लाइट जाके इंटरसेक्ट किए, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्या आपका रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ऑफ स्टूडेंट अगर आपका क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा रिफ्लेक्टेड रे, तो वहाँ पे बनेगा आपका रियल इमेज। अगर आपका रियल रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं किया तो वो आपका क्या हो जाएगा, रियल इमेज नहीं बनाएगा, बल्कि क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे सेकंड जो बेसिस होगा वो आपका क्या होगा, इफ वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे intersect and produce image। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इस वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, एक्सटेंडेड। क्लियर स्टूडेंट्स, एक्सटेंडेड रेज। क्लियर स्टूडेंट्स, किसको हम लोग एक्सटेंडेड रेज। अब जो आपका रियल होगा वो आपका क्या होगा, इफ एक्चुअल reflected rays intersect and form image, इन दैट केस आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग समझेंगे कब एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मिलता है, कब पीछे प्रोड्यूस करवाने के बाद मिलता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ही बताने वाला हूँ, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ग्रेटर ऑब्जेक्ट बाय द यूज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करके। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं कि यह आपका एक क्या है, मिरर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मिरर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन, और एक साइड को उसको हम लोग क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। हम लोग एक ऑब्जेक्ट मानते हैं स्टूडेंट्स ब्लैक, ये मान लेते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, ये मान लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट, ये मान लेते हैं ए और ये क्या, बी। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लार्ज ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन, इसके बाद क्या देखेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको पहले समझने में आसानी होगा, उसके बाद उसको हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले रेज ऑफ लाइट, व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर परपेंडिकुलर, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इट रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, ये रूल है। अगर परपेंडिकुलरली फॉल किया तो उसी पाथ पे वापस क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब फॉल किया रिफ्लेक्ट किया। फ्रॉम द टिप ऑल्सो, दूसरा एक रेज ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको दो रेज ऑफ लाइट का इंटरसेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सेकेंड रेज ऑफ लाइट हम लोग फॉल्स कराएं, जहाँ पे इंसिडेंट करता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और दैट पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से एक आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही एंगल ऑफ आपके रिफ्लेक्शन बनते हुए रेज ऑफ लाइट क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका इंसिडेंट है और ये आपका क्या, रिफ्लेक्टेड है। दूसरा, जैसे ही ये जो आपका ऑब्जेक्ट था, इसके बॉटम से भी एक रेज ऑफ लाइट हम लोग क्या कराते हैं, फॉल कराते हैं, सेम पाथ पे वापस क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही फॉल कराएंगे, आप सलेंटली भी क्या कर सकते हैं, इसको फॉल करा सकते हैं। बस आपको याद रखना है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड रेज ऑफ लाइट फिर से हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, नॉर्मल बनाए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, विद द सेम एंगल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस वी ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपका एंगल आई, ये आपका एंगल आर, दोनों आपस में क्या, इक्वल। ये आपका एंगल आई और ये आपका क्या, एंगल आर। व्हेनेवर वी आर वॉचिंग दिस रिजल्ट्स, we are getting that no rays of light intersect each other by producing it up to infinity।
अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी तक भी प्रोड्यूस कर दें तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट कभी टकराएगा नहीं, मतलब इमेज नहीं बनेगा। नहीं स्टूडेंट्स, बनता है। कैसे? तो हम लोग इस रेज ऑफ लाइट को हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ क्या करेंगे, प्रोड्यूस कराएंगे। तो जैसे ही इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराएं, क्लियर स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन से कीजिएगा, जब भी जाएगा तो किससे आएगा, डॉटेड लाइन से। इसको भी हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराएंगे स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग किससे, डॉटेड लाइन से ही करेंगे। देन आफ्टर दिस रेज ऑफ लाइट ऑल्सो प्रोड्यूस इन डॉटेड लाइन फॉर्म एंड दिस वन ऑल्सो। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से स्केल रख के आप आसानी से इसको क्या करा दीजिएगा, पास करा दीजिएगा। आप स्टूडेंट देखिए कि ये दोनों बिल्कुल सामने जो है आपका क्या किया है, कट किया है, मतलब यहाँ पे आपका इमेज जो है वो बन गया, इमेज, और ये आपका क्या हो जाए, ये आपका इमेज हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ गए बात को? ये आपका इमेज फॉर्मेशन है किसका, लार्ज ऑब्जेक्ट का, है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग का एक्चुअल रेज ऑफ लाइट नहीं मिल रहा था। जो दूसरा तरीका बताएं कि रियल है या वर्चुअल है। एक्चुअल रेज ऑफ लाइट तो इधर चला गया स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो प्रोड्यूस कराएं वो वर्चुअल रेज ऑफ लाइट, मतलब अपने मन से पीछे के क्या करें, प्रोड्यूस करवाएं। और जब यहाँ पे ये टकराया है तो इस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वर्चुअल इमेज। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अगर इधर टकरा जाता एक्चुअल रेज ऑफ लाइट तो हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और याद रखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट इमेज। एक और चीज़ होता है जो कि आप जूनियर क्लास में पढ़े थे, क्या, शैडो पढ़े थे ना स्टूडेंट्स। शैडो, हालांकि इस चैप्टर से आपको कोई इतना ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन फिर मैं आपको एक क्विक रिकैप बता देता हूँ शैडो का क्या होता है। व्हेन एन ऑपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ अ रेज ऑफ लाइट, कोई भी आपका ओपेक ऑब्जेक्ट अगर रेज ऑफ लाइट के पाथ में आ जाता है तो ऑन दी अपोजिट साइड, ऑन दी अदर साइड इट फॉर्म्स अ डार्क पैचेस दैट इज नोन एज शैडो। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलेंगे, क्या देखेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करते हैं। कैसे है वो, बहुत ही सिंपल है, इससे भी सिंपल है आपका, क्या, देखिए मान लेते हैं एक प्लेन मिरर हम लोग ले लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। एक प्लेन मिरर हम लोग ले चुके हैं और एक साइड से इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं O, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ से दो रेज ऑफ लाइट फॉल कराते हैं स्टूडेंट्स। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका यहाँ से कैसे फॉल कराएं, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बनाते हैं एंड विद द सेम एंगल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस वी रिफ्लेक्टेड द रेज ऑफ लाइट। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट फिर से हम लोग एक रेज ऑफ लाइट लेते हैं यहीं से और देन आफ्टर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट विद द सेम एंगल एज एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इस साइड तो कहीं टकरा नहीं रहा है रेज ऑफ लाइट, ये आपके इस साइड इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये आपका क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, टकरा तो नहीं रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से बैकवर्ड बिहाइंड द मिरर इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंड वी फाइंड दैट वी गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। ये भी जो इमेज है आपका स्टूडेंट्स वो आपका क्या है, वर्चुअल इमेज ही है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब बात को समझिएगा। हम लोग पढ़े हैं क्या कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी क्या है, समझिएगा बात को ध्यान से। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोग बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस आप लोग को होता होगा, क्या, कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस आगे लिखा हुआ होता है उसके जो लेटर्स होते हैं वो आप उल्टा दिखते हैं, आप उसको रीड नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे का रीज़न क्या है आपका स्टूडेंट्स, लैटरल इन्वर्जन। द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर और एनी मिरर, जो कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं प्लेन मिरर, खास करके व्हीकल्स वगैरह सब में ड्राइवर के सीट के ऊपर में होता है, दैट इमेज प्रोवाइड्स यू लैटरली इन्वर्टेड इमेज। दैट मीन्स व्हाट, lateral inversion means what, the right side of the image become left side in object become left side in the image and the left side of the object become right side in the image। इसको स्टूडेंट्स आप फील कर सकते हैं कैसे, देखिए आप जाइए मिरर के सामने खड़े हुए और अपने राइट हैंड को राइज अप कीजिए, इट अपीयर्स टू बी लेफ्ट हैंड इन द इमेज इन द मिरर। अगर आप अपने दाहिने हाथ को उठाते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके मिरर के इमेज में दिखेगा कि आप क्या उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं। द साइड वे चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इट्स इमेज इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन।
क्लियर स्टूडेंट्स, लैटरल इन्वर्जन किसको बोलते हैं? तो लेफ्ट बिकम राइट एंड वाइस वर्सा, राइट जो है वो आपका क्या बन जाता है? लेफ्ट बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लाइट चैप्टर का। राइट 5 प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज। अगर आपका ये फिंगर इतने का है तो आपको इतना ही बड़ा आपको इमेज भी दिखेगा। ऑफ द सेम कलर, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम कलर। अगर मैंने पिंक कलर का शर्ट पहना है तो मिरर में आपको पिंक ही दिखेगा, दूसरा कलर दिखेगा नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, आपका जो शेप होगा, जिस साइड से आप दिख रहे होंगे, साइज तो उतना ही रहेगा, जो शेप होगा है ना स्टूडेंट्स, वो आपका वही रहेगा। शेप भी क्या करता है? चेंज नहीं करता है। अनदर वन स्टूडेंट्स क्या, कि जो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट द इक्वल डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जितने दूरी पे मिरर से आप खड़े हैं, अगर आप 10 फीट के दूरी पे खड़े हैं तो इमेज भी जो है आपका बिहाइंड द मिरर 10 फीट्स के दूरी पे ही आपका बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्या है? लैटरल इन्वर्जन, जो मैंने आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। क्लियर स्टूडेंट्स, कि आपको जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड है क्या? राइट साइड बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्या कि प्लेन मिरर का यूज़ क्या क्या है ना स्टूडेंट्स। क्या है प्लेन मिरर? मैं अभी लिख दूंगा आपको, आप लोग नोट कर लीजिएगा बोर्ड पे, है ना, कि उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या प्लेन मिरर का आपका क्या है यूज़ क्या क्या है। स्टूडेंट्स ऐसे ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि सलून वगैरह सब में, अपने घर सब में हम लोग फेसिंग के लिए करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है स्टूडेंट्स ब्लाइंड टर्न पे आपका प्लेन मिरर का यूज़। अब ये ब्लाइंड टर्न होता क्या है स्टूडेंट? मान लीजिए कि आप किसी हिली एरियाज़ में हैं और आप जो हैं, ये रोड इस तरह से, और लाइक टी टर्न, आप लोग ने यू टर्न सुना होगा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या टी टर्न। टी टर्न करने का मतलब तुरंत से आपको मुड़ जाना है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब आपका कोई भी व्हीकल्स इस साइड से आ रहा है, इसको इस साइड से आने व्हीकल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। एट दैट पॉइंट, एट द कॉर्नर ऑफ दिस रोड, हम लोग एक क्या बनाते हैं? प्लेन मिरर लगा देते हैं। बाय द गवर्नमेंट लगा हुआ है बहुत सारे जगहों पे। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लेन मिरर जैसे ही लगा हुआ है कॉर्नर पे, तो इस साइड से आने वाले व्हीकल्स प्लेन मिरर में दिख जाता है उनको कि इस साइड से कोई भी आ रहा है। ठीक उसी तरह से इस साइड से आने वाले जो आपके व्हीकल्स होते हैं वो देख लेते हैं कि इस साइड से कोई दूसरा कोई भी आ रहा है, तो हम लोग को पता चल जाता है और एक्सीडेंट होने का चांसेस क्या होता है? कम होता है। क्लियर सर? देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको प्रॉपर्टी और एग्जांपल्स जो बताया था प्लेन मिरर का, वो आपके सामने है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। क्लियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आपको का जो सेकेंड पार्ट है लाइट चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट में मैं आपको स्टूडेंट्स स्फेरिकल मिरर और उसके टाइप्स और उसका इमेज फॉर्मेशन, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, उसके यूजेस को समझाऊंगा। तब तक कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग आवर चैनल।